फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 13 से 20 तक। प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे हैं, फिर भी तुम पूछते हो, हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुम लोगों ने यह कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ? हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं। जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातें सुनी और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। तब तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह धड़कती भक्ति की सादृश्य है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सादृश्य होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और न जड़ ही, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सादृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते,
वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश्य हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य: धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 5 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसकी आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ से है। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। मलाकी शब्द का मतलब है मेरा दूत, और बाइबल पंडित यह नहीं जानते कि इस ग्रंथ का कर्ता कौन है, लेखक कौन है, मालूम नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। आज के पाठ में ईश्वर के अलावा 2 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग बुरे हैं। उनका कहना इस प्रकार है, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, बेकार है। उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ? हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं। जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। घमंडियों को, बुरे लोगों को वे आदर्श मानते हैं। इस दुनिया के
अनुसार वे जीवन बिताते हैं, ईश्वर से अलग रहते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनका विनाश निश्चित है। दूसरे प्रकार के लोग प्रभु भक्त हैं। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। तो ईश्वर बहुत पसंद करता है जब प्रभु भक्त आपस में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उदाहरण के लिए जब माता मरियम ने एलिजाबेथ से भेंट की, उन दोनों के बीच ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महानता के बारे में चर्चा हुई, प्रभु के महान कार्यों के बारे में उद्घोषणा हुई। और इसी तरह अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छी बातें, स्वर्गीय बातें होनी चाहिए, स्वर्गीय चर्चा होनी चाहिए। इसलिए ईश्वर अच्छे लोगों के लिए और बुरे लोगों के लिए इसी प्रकार वादा करते हैं। बुरे लोगों के भविष्य के बारे में ईश्वर का यह कहना है, वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। इसी तरह वे विनष्ट हो जाएंगे, वे आनंद दंड भोगने जाएंगे, जैसे प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में वादा किया है। और अच्छे लोगों के बारे में ईश्वर का कहना है, जो दिन मैंने निश्चय किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे। और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। तब तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे। और धर्मी लोगों के बारे में ईश्वर आगे कहता है, तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। तो विधर्मी नष्ट हो जाएंगे और धर्मी अनंत जीवन में, अनंत शांति सुख में प्रवेश करेंगे। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग इसी तरह शिक्षा सुनते हैं या ग्रहण करते हैं, शिक्षा देते हैं कि सभी मनुष्य स्वर्ग जाएंगे। यह कलीसिया की शिक्षा नहीं है, यीशु की शिक्षा नहीं है। यीशु ने साफ साफ समझाया, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, परंतु विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। इसलिए हमें धर्मियों का जीवन बिताना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार का मुख्य विषय प्रार्थना है। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना पर जोर देते थे। वे अकेले जाकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते थे। संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने प्रार्थना का महत्व कई बार सिखाया। आज के सुसमाचार के पहले अध्याय 11 की शुरुआत में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। उनके शिष्य लोग इस प्रार्थना को देखकर प्रभावित हो गए और उन्होंने यीशु से आग्रह किया, निवेदन किया कि हमको भी प्रार्थना सिखाइए। तो यीशु ने एक प्रार्थना सिखाई और उसके बाद आज का सुसमाचार 3 मित्रों की
3 रोटियों का दृष्टांत। एक मित्र आधी रात को जाकर दूसरे मित्र से प्रार्थना करता है, आग्रह करता है। रात का समय है। एक मित्र उस मित्र के पास पहुंचा था, तो एक मित्र, दूसरा मित्र, तीसरा मित्र। एक मित्र जाकर दूसरे मित्र के पास रहने के लिए आग्रह करता है और वह भूखा प्यासा आया है। दूसरा मित्र तीसरे मित्र के पास जाता है, रोटियां मांगता है। यहूदियों की रोटियां बहुत मोटी तगड़ी थी। एक रोटी या 2 रोटियों से पेट भर जाता था, लेकिन 3 रोटियां चाहिए, क्योंकि जब हम मेहमानों को देते हैं जरूरत से ज़्यादा देना है। रात का समय है। तीसरा मित्र मना करता है, फिर भी दूसरा मित्र आग्रह करता रहता है और अंतिम में तीसरा मित्र उठकर उसे रोटियां दे देता है। और यीशु इस दृष्टांत का निष्कर्ष निकालते हैं। उनका कहना है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो हमको आखिर पवित्र आत्मा मांगना है। और उस बीच में यीशु ने प्रार्थना का तरीका बताया। सबसे पहले मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है? हम कैथोलिक चर्च में अधिकतर मांगना जानते हैं और अधिकांश मांगे इस दुनिया से संबंधित, धन से संबंधित है। लेकिन यीशु का कहना है हमें पवित्र आत्मा मांगना है। आखिर तो जब हम लोग प्रभु के पास जाते हैं, सबसे पहले हमें पवित्रता मांगनी है। हमारे पापों को स्वीकार कर, हमारी अयोग्यताओं को स्वीकार कर हम क्षमा मांगते हैं। हर मिस्सा बलिदान की शुरुआत में, आराधना की शुरुआत में हम लोग पश्चाताप की विधि पाते हैं। हम अयोग्यों को योग्य बनाने के लिए यीशु आए हैं, लेकिन हमें पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास आना है। फिर यीशु कहते हैं हमको ढूंढना है। जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। हमें क्या ढूंढना है? बहुत सारे लोग इस दुनिया की रोटी ढूंढते हैं। प्रभु यीशु ने 5000 पुरुषों को 5 रोटियों को बढ़ाकर खिलाया। दूसरे दिन वही लोग यीशु के पास आए और यीशु ने उनको समझाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 और संज्ञा 27 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। तो यीशु का कहने का मतलब नश्वर रोटियों के लिए नहीं, अनश्वर रोटियों के लिए ढूंढना है। वह पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, उनका वचन है, उनके संस्कार हैं, उनको ढूंढना है। और अंतिम में यीशु कहते हैं कि खटखटाना है। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम क्या खटखटाए, कहाँ खटखटाए? हमें प्रभु के दिल के दरवाजे पर खटखटाना है। प्रभु यीशु अपने दिल को खोलकर हमारा स्वागत करेंगे। हम उनके हृदय में प्रवेश करेंगे, उनके हृदय में हम स्थान पाएंगे। प्रभु यीशु ने परम प्रसाद के संदर्भ में यह बताया, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। इसके लिए हमें खटखटाना है। और प्रभु का कहना है, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा।
अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि यीशु स्वर्ग से उतरी हुई अनंत जीवन की रोटी है। जो यीशु को खाते हैं उन सबों को ईश्वरीय जीवन मिलता है। उसके लिए हमें खटखटाना है और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु अपने हृदय को खोलकर उनको स्वागत करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, अंतिम में प्रभु का कहना है, हमको पवित्र आत्मा पाना है। पवित्र आत्मा से ही हम लोग पवित्र जीवन बिता सकते हैं, कलीसिया में ईश्वर की संतान का जीवन बिता सकते हैं। याद रखें, प्रभु यीशु पुनर्जीवित यीशु पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजते रहते हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा की शक्ति से, उनकी प्रेरणा से जीवन बिताए, इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम सबों को, सारे संसार के सभी लोगों को यीशु के पवित्र लहू से पवित्र कर पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से संचालित कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।